सर कोविड के देशद्रोही के बाद की सबसे बड़ी पेंडेमिक जो इस दुनिया ने झेली। और उस पेंडेमिक में लोग इतने सहम गए थे, लोग इतने डर गए थे कि उनके अंदर ये होप ही खत्म हो गई थी कि अब हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। डर बैठ गए थे सर कोविड के बाद में। उनको नहीं पता था कि हमारे साथ में क्या होने वाला है, क्या होगा हमारा। लोगों के अंदर जीने की आस खत्म हो गई थी, उनके काम करने की इच्छा मर गई थी। वो खुद के एग्जिस्टेंट को क्वेश्चन करने लगे थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्या ये देखने के लिए पैदा हुए हम। डर गए थे वो, उनको खाने के लिए अच्छा सामान नहीं मिल रहा था। ऐसी जिंदगी हो गई थी सर, और ऐसी जिंदगी करने वाला कोविड। लेकिन जब लोगों के पास में करने के लिए कुछ नहीं था, जब लोग डरे हुए थे, जब लोग सहमे हुए थे, जब लोगों को इतना के देशद्रोही ने टॉर्चर नहीं किया जितना कोविड ने टॉर्चर किया, तब सिर्फ एक ही चीज थी जिन्होंने हम सबको बांध के रखा, जिन्होंने सर हमें जिंदा रखा उस कोविड में, और वो था सिनेमा। कोविड ने हमें ऐसे डरा के रख दिया था सर कि हमारी जिंदगी जीने की इच्छा ही मर गई थी। और उसी डर में, उसी खौफ में अगर हमको थोड़ा बहुत भी एंटरटेनमेंट मिला है ना सर, तो वो मिला है हमें वेब सीरीज से। क्योंकि जब हम सारी दुनिया घर पे बैठी थी तो फिर उनको लगा कि अब एंटरटेनमेंट हम आपके घर तक पहुंचाएंगे, और फिर बननी शुरू हुई वेब सीरीज, मूवीज, और फिर सिलसिला स्टार्ट होता है। और वो सिलसिला एक ऐसा सिलसिला था जिसने पूरी की पूरी मूवी इंडस्ट्री को, देश दुनिया की मूवी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। लोगों ने मूवीज देखना स्टार्ट किया, लोगों ने वर्ल्ड वाइड कंटेंट देखना स्टार्ट किया। सर आप घर पे बैठे हो अपनी बेटी के साथ में, अपने बेटों के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, आपको ये भी नहीं पता है कि कल आपके साथ में क्या होगा। आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, क्योंकि खाना खाने लगते हो तो आपको लगता है कहीं इसमें कुछ वायरस तो नहीं है। दिन में 10 बार हाथ धोते हो आप। सर आप ना अपनी पूरी जिंदगी को क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइम में कि क्या होगा मेरा। आपको नहीं पता था कि आपने जो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है वो कल रहेगी भी या नहीं रहेगी, मैन पावर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सर पूरा डायनामिक चेंज कर दिया था कोविड ने। उसी पेंडेमिक में सर अगर हमको किसी ने भी थोड़ा बहुत भी सहारा दिया ना, वो थी मूवीज और वेब सीरीज। सॉरी, मैं ना ऐसी एक्टिंग कर रहा था वो नानी के मोनोलॉग की। लेकिन आज मैंने ये वीडियो बनाया है अपनी टॉप 10 फेवरेट इंडियन वेब सीरीज के बारे में आपको बताने के लिए। मैं हॉलीवुड की वेब सीरीज देखता हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड जितना भी कंटेंट है मैं सारी की सारी वेब सीरीज देखता हूँ। बट मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी टॉप 10 वेब सीरीज, इंडियन वेब सीरीज आपको बताऊं। अब हो सकता है कि आपकी लिस्ट मेरी लिस्ट से अलग हो, आपकी फेवरेट से अलग हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल फेवरेट टॉप 10 है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसी बेहतरीन वेब सीरीज को इनमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो वो टॉप 10 डिजर्व नहीं करती है। वो बस ये है ना कि एक स्लाइटली मार्जिन से ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नंबर 10 पे रखा है मैंने भुवन बाम की ढिंढोरा को। जी हाँ, ढिंढोरा आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल मिलेगी। भुवन बाम जो कि एक कंटेंट क्रिएटर थे यूट्यूब पर, और उसके बाद में उन्होंने ऐसी मेहनत की, उस मेहनत की बदौलत आज वो एक्टर बन गए हैं। और उनकी आपको पता ही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ताज़ा खबर आई है। तो भुवन बाम की मेहनत आपको ढिंढोरा में कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले कर रहा है, एक इंसान कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले कर रहा है, और कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ में प्ले कर रहा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कैरेक्टर अलग अलग है, ये एक ही इंसान है। उस लेवल की एक्टिंग भुवन बाम ने ढिंढोरा में की है। अपने बीबी सिनेमैटिक यूनिवर्स को उसने एक प्रॉपर वेब सीरीज का रूप दिया ढिंढोरा में। ढिंढोरा में कॉमेडी है, ढिंढोरा में इमोशन है, ढिंढोरा आपको एक मिनट भी बोर नहीं करती है, आपको बांध के रखती है, और सबसे बड़ी बात आपको एंटरटेन करती है।
तो जो मेरी टॉप 10 में जो 10 नंबर पे जो वेब सीरीज है वो है डिंडोरा। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पे जो वेब सीरीज है ना, वो सोच के आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है कि यार ऐसे कैसे, यार ये तो बहुत टॉप पे डिजर्व करती थी, बट मेरे लिए ना उतनी ज़्यादा वर्क नहीं की वो वेब सीरीज। लेकिन इतनी वर्क की कि मेरे टॉप 10 में है, लेकिन टॉप 10 में मैं ऊपर रहूँ उतनी वर्क नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ वेब सीरीज मिर्ज़ापुर की। अब हो सकता है कि कुछ लोगों की फेवरेट होगी मिर्ज़ापुर, टॉप 3 में होगी, टॉप 2 में होगी, या फिर हो सकता है कि बहुत से लोगों की टॉप 1 में भी होगी, बट मेरे लिए टॉप 9 में ये वेब सीरीज है मिर्ज़ापुर, जिसका जो फर्स्ट सीजन था वो काफ़ी अच्छा था, जिसका सेकंड सीजन डाउन हो गया, इसका थर्ड सीजन बेड़ा ही गर्क कर दिया। फर्स्ट सीजन की जो लिगेसी थी वो उसके अपकमिंग सीक्वल्स ना उस लेवल को मैच नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि वो एंटरटेनिंग नहीं थे, वो अच्छे नहीं थे, वो अच्छे थे, लेकिन फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन में बहुत ही थोड़े से स्लाइटली डाउन लगे मुझे, बट स्टिल दे वर एंटरटेनिंग। आप देखते हो तो आप बोर नहीं होते हो। और क्योंकि मिर्ज़ापुर ही वो वेब सीरीज थी सेक्रेड गेम्स के बाद में जिसने वेब सीरीज को एक रॉ टच दिया था, जिसने थोड़ा सा रियल टच किया था, और जिसने हमें मुन्ना भैया जैसा करेक्टर दिया, गुड्डू पंडित जैसा करेक्टर दिया, आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए, आइकॉनिक डायलॉग्स दिए, आइकॉनिक सीन्स दिए। तो मेरे लिए मिर्ज़ापुर है नंबर 8 वेब सीरीज के बारे में जो मेरी फेवरेट है। और नंबर 8 पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। इसमें जो अमरीश वर्मा का कैरेक्टर है भाई बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे को ना बहुत ही कम चीज़ें इंस्पायर करती है, बहुत ही कम चीज़ें इम्प्रेस करती है, लेकिन पर्सनली अमरीश वर्मा ने मुझे सपने वर्सेस एवरीवन में बहुत इंस्पायर किया था। सपने वर्सेस एवरीवन कहानी है दो ऐसे ओपोजिट कैरेक्टर की जो अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हैं, जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो मॉरल है, उनके जो एथिक्स हैं, उनके जो काम करने का तरीका, उनके जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिर कैसे ये दोनों कैरेक्टर मिलते हैं और कैसे इन दोनों की स्टोरीज आगे बढ़ती है, कैसे हमें इनकी स्टोरीज में एक वो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है, वो हमें दिखाया गया, इनकी जीवन के बारे में हमें बताया गया और ये स्टार्ट से एंड तक आपको आपके सामने बांध के रखती है, एंगेज करती है। तो मेरे लिए सपने वर्सेस एवरीवन है 8 पे। अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पे जो है वो है स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी। हम सबको कहीं ना कहीं हर्षद मेहता की स्टोरी के बारे में पता था, लेकिन जिस तरीके से हंसल मेहता ने उसको प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से कबीर कैफे के जो गाने उसमें डाले गए, जिस तरीके से इमोशंस को उसमें डेवलप किया है हंसल मेहता ने, वो वाकई में मास्टरपीस है। स्कैम 1992 ही वह वेब सीरीज है जिसने प्रतीक गांधी को इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि इस बंदे में टैलेंट है। इस तरीके से प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का कैरेक्टर प्ले किया, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन अदाकारी का नमूना था। तो मेरे लिए नंबर 7 पर है स्कैम 1992। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर मैंने रखा है स्पेशल ओप्स को। नीरज पांडे जो कि स्पाई मूवीज, जो कि एस्पियोनाज थ्रिलर के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनको पता है कि कैसे एक रियल स्पाई मूवी बनानी है, कैसे एक रियल एस्पियोनाज थ्रिलर वेब सीरीज बनानी है। और मुझे अभी भी लगता है कि थ्रिलर के मामले में आज भी नीरज पांडे हमारी कंट्री के बेस्ट डायरेक्टर हैं और उन्होंने बनाई स्पेशल ओप्स। स्पेशल ओप्स कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की जो इंडियन इंटेलिजेंस में काम करता है, इसका नाम है हिम्मत सिंह, और वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहा है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूस टेरर अटैक जो कि इंडिया पे हो रहे हैं। और इतने सारे टेरर अटैक्स के बारे में उसके पीछे जो एक व्यक्ति काम कर रहा है, वो एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है जो उस पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रहा है। तो ये कहानी उसी एक कैट एंड माउस के खेल पे आधारित है जिसमें हिम्मत सिंह कोशिश करता है पकड़ने की उस एक शख्स को जो कि भारत में कंटिन्यूसली टेरर एक्टिविटीज करवा रहा है। इसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो काफ़ी टाइट है, इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंगेजिंग है, बहुत सारे आपको ऐसे थ्रिलिंग मोमेंट देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो डायरेक्शन है नीरज पांडे का वो टॉप नॉच है। इसकी जो कास्ट है और जो कास्ट ने जो एक्टिंग की है वो भी एक नंबर की है। और साथ ही साथ में के मेनन लीजेंडरी एक्टर। के मेनन के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन
द वर्ल्ड एंड वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर के मेनन की एक्टिंग के लिए जो मेरे दिल में रेस्पेक्ट है ना, उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए इतना ईजी नहीं है। बट क्या सॉलिड एक्टर हो यार सर आप, सैल्यूट है आपको। तो इसमें जो के मेनन ने जिस तरीके से हिम्मत सिंह का रोल प्ले किया है ना, उस रोल को ही आइकॉनिक बना दिया है। तो अगर आपने स्पेशल ओप्स नहीं देखी है इसकी, अभी अभी इसका आज ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसका स्पेशल ओप सीजन 2 का टीजर आ चुका है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका सीजन 2 जल्दी आने वाला है। इससे पहले स्पेशल ओप सीजन 1, उसके बाद में 1.5 दी हिम्मत सिंह स्टोरी आई थी। आप वो दोनों चेकआउट कर सकते हैं, दोनों अवेलेबल है हॉटस्टार पे। अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। और नंबर 5 पे जो मैंने वेब सीरीज रखी है वो है पारिवारिक व्यक्ति, द फैमिली मैन। सॉरी, द फैमिली मैन, क्रिएटेड बाय राज एंड डीके। और राज एंड डीके एक ऐसे डायरेक्टर है ना कि जो अपनी मूवी हो, अपनी वेब सीरीज हो, उसमें एक यूनिक कॉमेडी का ना फ्लेवर लेके आते हैं। आप गन्स एंड गुलाब्स देख लो, आप गो गोवा गॉन देख लो, आप फर्जी देख लो, आप द फैमिली मैन देख लो, राज एंड डीके। इवन स्त्री स्त्री की जो स्टोरी थी वो भी शायद, जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो राज एंड डीके ने लिखी थी। और ये स्टोरी है श्रीकांत तिवारी की, जिसको प्ले किया है मनोज बाजपेयी ने। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंटेलिजेंस में काम कर रहा व्यक्ति, कैसे वो कंटिन्यूसली देश पे होने वाले अटैक्स को रोकता है, थ्रेट्स को रोकता है, और साथ ही साथ में उसके पर्सनल स्ट्रगल को भी दिखाया गया है, फैमिली के स्ट्रगल को, कि कैसे वो ड्यूल पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखता है अपनी फैमिली में और साथ ही साथ में एक एजेंट के रूप में। इसमें एजेंट को एक ह्यूमन तरीके से दिखाया गया है कि जो एजेंट्स होते हैं वो भी अपने आप में इंसान ही होते हैं, वो भी बहुत ही स्ट्रगल झेलते हैं, और उस स्ट्रगल को झेलने के साथ साथ में वो कंट्री की रक्षा भी करते हैं। इस मूवी में आपको बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलेगी। इसके सीजन 2 है, और सीजन 1 में जहां पर स्टोरी एंड हो जाती है, सीजन 2 में एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है। और सीजन 2 में जो विलन है समंथा रुथ प्रभु, उन्होंने भी उसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। इस मूवी में आपको यूनिक कॉमेडी, वन टेक एक्शन सीन्स, और साथ ही साथ में एक देसी टच भी देखने को मिलेगा। आप रिलेट करोगे कैरेक्टर के साथ में। और अभी राजन टीके की सीटाडेल भी आई थी, हनी बनी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बट फैमिली मैन मेरे लिए टॉप 5 में है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे जो वेब सीरीज मैंने रखी है वो बहुत से लोगों की टॉप 2 में या टॉप 1 में होगी, लेकिन मेरे लिए ये 4 में है, क्योंकि इस वेब सीरीज का सेकंड सीजन मेरे लिए उस लेवल का वर्क नहीं किया जितना फर्स्ट सीजन का था। आई मीन कि फर्स्ट सीजन 10 आउट ऑफ 10 था, लेकिन सेकंड सीजन मेरे लिए 10 आउट ऑफ 8 था। मैं बात कर रहा हूँ द वेब सीरीज असुर। असुर एक ऐसी वेब सीरीज है जिसने पहली बार इंडियन माइथोलॉजी को कनेक्ट किया थ्रिलर के साथ में। इसमें हमें एक ऐसा किरदार दिखाया जाता है जो कि किलिंग्स कर रहा है बेस्ड ऑन इंडियन माइथोलॉजी। क्या ऐसी बैक स्टोरी है उस इंसान की, वो किलिंग्स क्यों कर रहा है, और उसमें ऐसा खास क्या है जो उसको अलग बनाता है। इसमें आपको अरशद वारसी देखने को मिलते हैं, वरुण सोपती देखने को मिलते हैं, जो कि इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। इनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जो भी ये किलिंग्स हो रही है उसका पता लगाओ और उनको पकड़ो। शुरुआत में एक मामूली सी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर दिखाई देने वाली ये वेब सीरीज आगे बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा अलग हो जाती है, डायनामिक हो जाती है, कि आपको बहुत से लेवल पे सोचने पे मजबूर करती है। इसके डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका विलन। जो विलन है ना, ये आपको ये कोई साधारण विलन नहीं है। इस विलन की आप बात सुनोगे तो हो सकता है कई बार आप बात करते करते उससे रिलेट भी कर जाओ कि हाँ यार, बोल तो सही रहा है, ये गलत तो नहीं बोल रहा है। इसमें जो विलन का कैरेक्टर है ना, आई थिंक इंडियन सिनेमा में इतना स्ट्रॉन्ग विलन कैरेक्टर जहां तक मुझे याद है वहां पे नहीं लिखा गया है। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे मैंने रखा है कोटा फैक्ट्री को। कोटा फैक्ट्री क्रिएटेड बाय द वायरल फीवर टीवीएफ। सपने वर्सेस एवरीवन भी टीवीएफ ने ही क्रिएट की थी। तो टीवीएफ हमारे इंडियन हाउस होल्ड में एक ऐसा नाम बन चुका है जो कि डिलीवर करता है यूनिक कंटेंट को, अच्छी स्टोरीज को, एक ग्राउंड लेवल की स्टोरीज को, ऐसे कैरेक्टर्स की स्टोरी को जिससे एक आम आदमी रिलेट कर सकता है। और उसी में आती है कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री कहानी है कोटा की, कैसे वहां पे लड़के जो आईआईटी जी की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं उनको कैसे वहां पे
स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, कैसे उनके जो कंपटीशन होता है उनको झेलना पड़ता है, किस तरीके से वो दोस्त बनते हैं, किस तरीके से उनके रिलेशनशिप में टाइम के साथ में चेंजेस आते हैं, कैसे उनकी थिंकिंग के साथ में चेंजेस आते हैं, कैसे वो मेंटल ट्रॉमा के साथ में डील करते हैं। कोटा फैक्ट्री में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को टच किया गया है जो कि एक स्टूडेंट फेस करता है, और इसीलिए मैं इस कोटा फैक्ट्री को इतना हाई पे रख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बातें सिखाती है, आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती है। एंटरटेन तो बिल्कुल करती ही है, लेकिन एंटरटेन करने के साथ में आपको इतनी सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के बारे में, एक टीचर के बारे में सिखा के जाती है ना, जो हर एक टीचर और स्टूडेंट को सीखनी ज़रूरी है। इसमें स्टूडेंट का स्ट्रगल बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वो कैसे अंदर से अकेले फील करते हैं पढ़ाई करते हुए, कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे लेके चलते हैं कि मुझे फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, मुझे खुद की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। कैसे वो कंपटीशन को देख के कैसे वो डर जाते हैं। उन सब जितने भी स्टूडेंट के इश्यूज होते हैं उन सब को टच किया गया है कोटा फैक्ट्री में, और इसीलिए कोटा फैक्ट्री मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। इसमें जो जीतू भैया का कैरेक्टर है वो वन ऑफ दी आइकॉनिक कैरेक्टर है। अगर कोई टीचर है, अगर कोई टीचर, जैसे मैं भी टीचिंग करता हूँ मैं, बट मूवीज़ मेरा शौक है, मुझे अच्छी लगती है तो मैं देखता हूँ, लेकिन इसमें बताया गया है कि एक आइडल टीचर को कितना एम्पैथेटिक होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, ना कि वो एक ऑर्थोडॉक्स स्ट्रिक्ट टीचर। इसमें जो जीतू भैया का कैरेक्टर है ना, वो वाकई में बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और हमें बहुत सी बातें सिखा के जाता है, हमें इंस्पायर करके जाता है। तो कोटा फैक्ट्री को मैं रखूँगा नंबर 3 पे, और नंबर 2 पे जो मैंने वेब सीरीज रखी है वो है पाताल लोक। पाताल लोक को मैंने इतना हाई पे रखा है, उसका रीज़न सबसे बड़ा है जयदीप अहलावत का कैरेक्टर, और जिस तरीके से जयदीप अहलावत ने इस रोल को प्ले किया है। यानी कि इसमें जयदीप अहलावत ने प्ले किया है एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल को हाथीराम चौधरी, जिसका नाम है हाथीराम चौधरी। जयदीप अहलावत ने ना शायद अपनी लाइफ का ना ये बेस्ट रोल है, अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ तो। जयदीप अहलावत ने जितने भी रोल प्ले किए हैं ना, उसमें हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर होता है स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सीजन 1 एंड होता है, सीजन 2 स्टार्ट होता है और सीजन 2 एंड होता है, आप देखते हो कि कितने ज़्यादा चेंजेस उस कैरेक्टर में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी वो अपने खुद के साथ में धोखा नहीं करता है, बदलता नहीं है, अपनी खुद की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। और वही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं इस दुनिया में, जो दुनिया की चकाचौंध में, जो करप्शन में, जो दूसरे लोगों को नीचा गिरते हुए देख के भी नीचे नहीं गिरते हैं, सर ऊंचा करके खड़े रहते हैं। पाताल लोक फोकस करती है हमारे इंडियन सोसाइटी के जो डार्क सीक्रेट्स हैं, जो करप्शन है, जो सोशल इनजस्टिस है। बात करती है कि कैसे जर्नलिज्म को यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए। सीजन 1 की स्टोरी अलग है, सीजन 2 की स्टोरी अलग है। सीजन 2 में बताया गया है हमें नागालैंड के बारे में, नागालैंड की पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ के लैंडस्केप के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में और वहाँ की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बारे में। फिर भी यहाँ पर स्टोरी को बहुत ही ग्राउंडेड रखा गया। आपको कहीं पर भी ये स्टोरी ऐसे फील नहीं होती है कि हमें कुछ ओवर द टॉप बताया जा रहा है, काफ़ी रियल लगती है ये स्टोरी। इसके कैरेक्टर्स हमें जाने पहचाने से लगते हैं और ये थोड़ी सी डार्क है। सीजन 1 थोड़ा ज़्यादा डार्क है, सीजन 2 उतना डार्क मुझे नहीं लगा, लेकिन मेरे लिए अगर मैं सीजन 1 और सीजन 2 में अपना पर्सनल फेवरेट चूज़ करूँ तो मुझे सीजन 2 सीजन 1 से बेटर लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ग्राउंडेड लगा मुझे एज कम्पेयर टू सीजन 1। सीजन 1 में शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क चले गए थे कुछ चीज़ों में, बट मेरे लिए पाताल लोक को मैं ईजीली मेरी टॉप 2 है इंडियन वेब सीरीज़ में। और इसमें पाताल लोक का मतलब एक ऐसी दुनिया से है कि जो है इसी पृथ्वीलोक की, लेकिन इसी पृथ्वीलोक में जो सोसाइटी में इनजस्टिस हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसी को नाम दिया इसमें पाताल लोक। और इसमें हाथीराम चौधरी यानी कि जयदीप अहलावत का जो कैरेक्टर है वो बोलता भी है कि मैं इस पाताल लोक का परमानेंट निवासी हूँ, मतलब मुझे पता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये बहुत ही कंपेलिंग वेब सीरीज़ है, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं नंबर 1 की। मैं बात कर रहा हूँ हम सबकी फेवरेट वेब सीरीज, जिसको हम दिल से इतना प्यार करते हैं कि क्या बताएं। आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हो और मैं उसी वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वेब सीरीज
गंदी बात की। नहीं, पंचायत। पंचायत को मैं नंबर 1 पे रखता हूं और मुझे पता है कि पंचायत बहुत से लोगों की नंबर 1 पे ही होगी। पंचायत की स्टोरी जितनी सिंपल है, जितनी इमोशनल है, उसके कैरेक्टर जितने सीधे साधे हैं, क्या बताऊं मैं। मतलब होता है ना कि वो इंडियन हार्टलैंड की स्टोरी है पंचायत। पंचायत कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसको प्ले किया है हमारे प्यारे जीतू भैया ने। तो उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया है जो कि आता है बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी से, शहर से, जिसको गांव के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी जॉब लगती है एज ए सचिव एक गांव की ग्राम पंचायत में, और उस समय उसके पास में उस जॉब को लेने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो वो बहुत ही ऐसे उदास मन से उस जॉब को लेता है। फिर वो जाता है उस गांव में और उस गांव की चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे 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 पंचायत की कहानी आगे बढ़ती है, वो कैरेक्टर पूरा का पूरा उस एक जो रूरल एनवायरनमेंट होता है, एक जो गांव का जो भोलापन होता है, उसमें रस बस जाता है। इसमें एक एक कैरेक्टर आइकॉनिक है, इसका एक एक एपिसोड आइकॉनिक है, और शायद ही कोई दूसरी ऐसी वेब सीरीज होगी जो एक इंसान को इमोशनल कर सकती है। और मुझे याद है कि पंचायत किस किस लेवल पे इमोशनल करती है। ऐसे सीन्स हैं ना जो इतने हार्ड हिटिंग सीन्स हैं कि जिनको देखने के बाद में आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। पंचायत मेरे लिए इंडिया की अब तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज है, और पंचायत को बीट करना बहुत मुश्किल है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पंचायत का नया सीजन बहुत ही जल्दी आ रहा है। आई थिंक जुलाई 3 या 4 को इसका न्यू सीजन आने वाला है, जिसका टीजर भी आ चुका है। तो ये थी मेरी टॉप 10 वेब सीरीज, जिसमें मैंने फर्स्ट पे रखा है पंचायत को, सेकंड पे पाताल लोक को, थर्ड पे कोटा फैक्ट्री को, फोर्थ पे असुर को, फोर्थ पे रखा है असुर को, 5 पे रखा है फैमिली मैन को, 6 पे रखा है स्पेशल ओप्स को, 7 पे रखा है स्कैम 1992 को, 8 पे रखा है सपने वर्सेस एवरीवन को, 9 पे रखा है मिर्ज़ापुर को, और 10 पे रखा है ढिंडोरा को। आप इस लिस्ट में से आपकी टॉप 10 में कितनी वेब सीरीज है वो आप मुझे बता सकते हैं, और साथ में आप अपनी टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज के बारे में कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही रिकमेंडेशन के लिए, मूवी रिव्यूज़ के लिए, वेब सीरीज रिव्यूज़ के लिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मूवी रिव्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए मूवीज़ के बारे में, मूवी रिव्यूज़ के बारे में, वेब सीरीज रिव्यूज़ के बारे में, अगर आपको सिनेमा देखना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, अगर आप सिनेफाइल हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसा ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा जो आपको एंटरटेन करने में बहुत मदद करेगा। जल्दी ही एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।